हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्या डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन कैसे होती है वही देखेंगे। तो आप सब लोग कैसे हो? आइए हम देखते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। आपने कभी सोचा है कि डाइजेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है? आप जब खाना खाते हो तो आपने खाना खाया तो फिर वो खाना डाइजेस्ट कैसे हो रहा है? ये तो हम सब ने सुना होता है कि डाइजेशन डाइजेशन डाइजेशन। आखिर डाइजेशन है क्या? कभी सोचा है कि डाइजेशन किस तरीके से होता है? और आइए हम इसको इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे कि डाइजेशन प्रोसेस होती कैसे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एंड में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्या तो कि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे हो रही है। तो डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले आती है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है? इंजेक्शन में क्या होता है, जब हम जो फूड होता है वो हम किसके थ्रू, हमारे माउथ के थ्रू क्या होता है वो हमारे डाइजेशन जो होती है वो शुरू कब हो जाती है? डाइजेशन हमारी तभी शुरू हो जाती है जब हमारा फूड जो होता है हमारे माउथ के अंदर एंटर कर जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारे माउथ में जैसे फूड एंटर करता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, फूड जो हम जैसे फूड को लिया हमारे माउथ में गया तो उसमें जो हमने जो खाया था उसका ब्रेकडाउन चालू हो जाता है। वहां पर वो क्या होता है, ग्राइंडिंग के थ्रू यानी कि च्यूइंग के थ्रू वहां पर क्या होता है, हमारी टीथ जो होती है उसका क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो होती है डाइजेशन प्रोसेस में, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है इंजेशन। तो इंजेशन प्रोसेस को देख लेते हैं, इंजेशन प्रोसेस होती कैसे है। इंजेशन क्या होती है? सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द फूड एंटर इनटू द माउथ इज कॉल्ड डाइजेशन। समझ रहे हो? ये होगी डाइजेशन की डेफिनेशन। समझे? वो प्रोसेस जिसमें कि जो फूड जो होता है हमारे माउथ के अंदर एंटर करता है उसको हम बोलते हैं इंजेशन। तो इंजेशन को याद रखने के लिए, सर वो तो ठीक है भाई डेफिनेशन में, इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो इसको याद रखने के लिए आप सिंपल सा इतना समझिए। आपने एक वर्ड सुना होगा, इसका नाम क्या है? होता है इनटेक। इनटेक का मतलब तो पता होता है सबको बेसिकली। इनटेक का मतलब अंदर लेना। ठीक है ना? हमने क्या कुछ ले लिया तो उसको बेसिकली इनटेक का मतलब होता है लेना। ठीक है ना? तो देखा ना थोड़ा सा इन, या फिर आप देख सकते इन, इनका मतलब होता है अंदर। और जेशन का मतलब समझ ना थोड़ा बहुत रिलेटेड है। इनटेक और इंजेशन मतलब फूड अंदर आ रहा है। कहां पर अंदर आ रहा है? माउथ के अंदर। क्या लिखा हमने? द फूड विच एंटर इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। सॉरी ये गलत हो गया, डाइजेशन लिख दिया मैंने, इंजेशन। ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम इंजेशन। और बेसिकली क्या होता है इंजेशन में? क्या होता है कि हम जो फूड एंटर करते हैं हमारे माउथ में आता है, उसका जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन चालू हो जाता है, जिसमें हमारे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग यूज करते हैं क्या, एक केमिकल मेथड और एक मैकेनिकल मेथड। और बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल केमिकल दोनों का यूज करते हैं। और जो होता है माउथ में जब फूड एंटर करता है, जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए डायग्राम में देख सकते हो, जैसे फूड एंटर कर रहा है माउथ के अंदर, माउथ के अंदर फूड एंटर किया तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे माउथ के अंदर फूड एंटर किया तो क्या हुआ, यहाँ पर टीथ जो प्रेजेंट होते हैं वो टीथ के वजह से जब हमने च्यूइंग की, जब हमने खाना चबाया तो क्या वो लार्ज जो मॉलिक्यूल थे वो टूट के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना? तो अब इतना तो काम हो गया कहाँ पर? इंजेशन में। अब सर अकेला, अगर मान लो कि अगर वही हो गया, अगर सिर्फ इतना ही होता तो फिर डाइजेशन कैसे होगी? तो डाइजेशन की और स्टेप्स है और हम आगे देते हैं। पहली स्टेप समझ में आई, हम दूसरी स्टेप पे चलते हैं। दूसरी स्टेप क्या है? डाइजेशन। अब बेसिकली डाइजेशन क्या होता है? हमने देखा कि पहले जब हमारा फूड
वो तो होता नहीं कि माउथ में एंटर किया वहीं डाइजेशन हो गया, नहीं। अब जो माउथ जो है वो डाइजेशन माउथ में एंटर किया। अब जो माउथ में एंटर करने के बाद और भी तो प्रोसेस होती है, हम उस प्रोसेस को देख लेते हैं। वहां वो वाला काम खत्म हो गया, माउथ में एंटर करने के बाद माउथ का काम खत्म, वो वो वाला काम खत्म। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है खाने के साथ। अब आगे क्या हो रहा है खाने के साथ, द लार्ज मॉलिक्यूल is break down into a small water water soluble molecule। क्या हो गया, हमारा जो पहली स्टेप थी इंजेशन, और दूसरी स्टेप क्या है, डाइजेशन। ठीक है ना। डाइजेशन में क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल यहाँ पर अभी क्या हुआ, चुइंग हुई, लार्ज मॉलिक्यूल जो है टूटे हुए हैं। अब क्या होता है, अब ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, लार्ज जो मॉलिक्यूल हो रहा है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है ना। किसमें अब्सॉर्ब, किसमें टूट रहे हैं, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमने जो वो टूट गए, क्या हुआ, जो लार्ज यहाँ पर जो पहले क्या हुआ था वो टूट गए थे। अब यहाँ पर क्या वाटर सॉल्युबल लार्ज जो मॉलिक्यूल उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, which can be absorbed by the body is called digestion। अब एक स्टेप, दूसरी स्टेप भी कंप्लीट हो गई। पहली स्टेप क्या था, इंजेशन, हमने फूड अंदर लिया। और फिर क्या हुआ, फूड का डाइजेशन। अब डाइजेशन से अकेला इतना ही थोड़ी ना, डाइजेशन, डाइजेशन के बाद भी और भी प्रोसेस होती हैं। डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है हम उनको देखते हैं। अब डाइजेशन तो हो गया, अब होती है तीसरी स्टेप हमारी, एब्जॉर्प्शन। आपने देखा होगा बहुत जगह कि अकेला खाना नहीं होता, उसको पचाना भी होता है। अब पचाने का काम देख लें। अब जो हमने जो खाना खाया था, अब क्या वो लग रहा है शरीर को, तो वही तो अब काम होगा खाने के साथ। सबसे पहले खाने का साथ क्या हुआ, सबसे पहले खाने को अंदर ढकेल दिया गया। जब अंदर चला गया खाना, फिर उसका क्या गया, पाचन उसका शुरू किया गया, उसको डाइजेशन स्टार्ट किया, फिर अब उसको अब्सॉर्ब किया जाएगा। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच, क्या होता है इसके अंदर सब, जिसमें जो अब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, बताइए बताइए, हो नहीं यार, स्टिल्ड फूड इज पास थ्रू दी, किसके थ्रू होती है, इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम is called absorption। क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो क्या हुआ, पास हुआ इंटेस्टाइनल वॉल से, वो ब्लड में एंटर कर गया। अब फिर अब ब्लड में एंटर तो कर गया, अब जो लार्ज जो मॉलिक्यूल थे जो कि पास हुए थे इंटेस्टाइनल वॉल से,
सबसे पहले क्या हुआ, इंटेस्टाइनल वॉल से पास हुए, तो जो इंटेस्टाइनल वॉल से जो पास हुए उसी प्रोसेस को तो हम बोल रहे हैं क्या, अब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली जो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होती है वो कहाँ होती है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, वहां पर अब्जॉर्प्शन होती है। अब अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, अब जो फूड जो है, अब देखो ब्लड में तो एंटर कर गया, अकेला ब्लड में एंटर करने की बात नहीं थी। अब जो ब्लड में एंटर किया हो, अब उसके आगे की कहानी देखते हैं। द प्रोसेस इन विच, क्या होता है, प्रोसेस इन विच सेल यूज्ड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अब यहां पर क्या हुआ था, अब्जॉर्प्शन, अब जो अब्जॉर्ब किया था डाइजेस्टेड फूड ब्लड में चला गया था, जो ब्लड में चला गया, ठीक है ना। अब ब्लड में, अब जैसे मान लीजिए हमारी कभी गाड़ी खराब होती है तो उसको क्या करते हैं हम, रिपेयर। अब खराब गाड़ी को हम कभी चला सकते हैं, नहीं चला सकते। तो उसी तरीके से अब जो ब्लड में तो एंटर कर गया, अब जो फूड, उसका नेक्स्ट काम क्या है, उस फूड का नेक्स्ट काम ये है कि जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करेगा और उनकी ग्रोथ में भी वो हेल्प करे, वो क्या करे, ग्रोथ करवाएगा। और फिर ये सब प्रोसेस होने के बाद अब एक बचती है लास्ट प्रोसेस। लास्ट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। अब पूरा एब्जॉर्प्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब बच गई अपनी इजेशन। इजेशन में क्या होता है, इजेशन में बेसिकली क्या होता है, इजेशन के अंदर द अनडाइजेस्टेड फूड इज इनटू स्टूल। स्टूल मतलब क्या, जो फीकस, समझ रहे हो, अनडाइजेस्टेड फूड को कन्वर्ट कर देता है स्टूल के अंदर, which can be ejected out through the body is called ejection। ये थी हमारी फाइनल स्टेप पूरे डाइजेशन प्रोसेस की। लास्ट प्रोसेस क्या है, इजेशन। यहां से हमने फूड को अंदर लिया था, मतलब फूड एंटर किया था, जहां से स्टार्टिंग हुई थी फूड की डाइजेशन की, और जो टर्मिनेशन होगी, जो लास्ट प्रोसेस है जहां से फूड क्या कर जाएगा, एग्जिट। क्या होगा, यहाँ से फूड एग्जिट कर जाएगा। अब मान लीजिए अगर सभी काम हो जाते तो आप क्या करते, आप फ्री हो जाते। तो उसी तरीके से फूड का पूरा काम हो गया। उसका फूड का क्या काम था, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो उसने एनर्जी दी और डैमेज डैमेज जो सब कुछ कर करू के, तो उसने क्या कर दिया, वो आउट हो गया बॉडी से। तो ये थी इजेशन, जिसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो किसी काम का नहीं होता, उसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं स्टूल के अंदर, फीकस के अंदर, और जो कि पास्ट आउट हो जाता है बॉडी के, उसको हम बोलते हैं इजेशन। तो एक बार हम जल्दी से समझ लेंगे सारी स्टेप्स को। इंजेक्शन, इंजेक्शन में हमने क्या किया था, जो इंजेक्शन में होता क्या है बेसिकली, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, सबसे पहले हुई इंजेक्शन। इंजेक्शन में फूड जो होता है वो पास हुआ कहाँ से, इंजेक्शन में फूड जो हुआ माउथ में एंटर किया, और जहां पर क्या हुआ, टीथ से, जिसके वजह से च्यूइंग की हमने, जिससे क्या हुआ, च्यूइंग के वजह से जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल, जो फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कन्वर्टेड हो जाते हैं किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, फिर होता है हमारा, आता है डाइजेशन। अब जो डाइजेशन में क्या होता है, लार्ज फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कन्वर्टेड हो जाते हैं किसके अंदर, स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्टेड तो हो गए। अब अब्जॉर्प्शन के बाद आता है अपना क्या,
वो सॉरी डाइजेशन के बाद आता है वो अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या आता है, अब ये फूड मॉलिक्यूल, अब इनका क्या अब्जॉर्प्शन भी करना पड़ेगा उनको। इसमें क्या करेंगे, जो फूड मॉलिक्यूल जो एंटर किया था इसके अंदर वो अब्जॉर्ब करेंगे। फिर आता है एसिमिलेशन, अब जो बॉडी सेल जो यूज करेंगे इसको क्या करेंगे, जो प्रिपेयर के लिए। फिर आता है इजेशन। इजेशन क्या, ये जो फूड जो होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है, अनडाइजेस्टेड कन्वर्ट हो जाता है स्टूल के अंदर, और ये बॉडी से आउट हो जाता है। आपको अच्छा लगा, आप ये बताइए कि ह्यूमन के अंदर ये जो होता है डाइजेस्टिव पार्ट्स का नाम बताइए जहां पर अब्जॉर्प्शन होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।